बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल फिशन और फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल फिशन क्या है। हम देखते हैं कि कुछ यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले जानदार जैसे कि अमेबा, जब हालात गैर साजगार होते हैं तो वो अपने गिर्द सख्त दीवार बना लेते हैं जिन्हें सिस्ट कहते हैं, मतलब खोल बना लेते हैं अपने गिर्द, और वो उसको हम सिस्ट कहते हैं। जब दोबारा हालात साजगार होते हैं तो आबाई जानदार का न्यूक्लियस जो है वो बार बार तकसीम होता रहता है। डाटर न्यूक्लियाई बहुत सारे डाटर न्यूक्लियाई बना देता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म भी बहुत से हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और जब हालात साजगार होते हैं तो साइटोप्लाज्म का हर हिस्सा एक न्यूक्लियस के गिर्द अपना घेरा डाल लेता है, इन न्यूक्लियस को घेर लेता है। इस तरह एक ही वक्त में आबाई सेल से बहुत ज़्यादा डॉटर सेल बन जाते हैं। ऐसी फिशन को हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। यानी मल्टीपल से आप ज़ाहिर कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा जो चीज़ें बन जाती हैं उसको हम कहते हैं मल्टीपल, यानी कि बार बार डिवाइड होके चीज़ें बार बार एक से ज़्यादा सूरतों में जब तब्दील हो जाएं तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। यानी एक जानदार का एक से ज़्यादा जानदारों में तकसीम हो जाना, ये है मल्टीपल फिशन। और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहला अपना जो है आबाई अमेबा को देखें। आबाई अमेबा है, उसके बाद आबाई अमेबा के जब न्यूक्लियस और अपना साइटोप्लाज्म तकसीम होते हैं, गैर साजगार हालात होते हैं तो वो सिस्ट में तब्दील हो जाता है, अपने ऊपर खोल चढ़ा लेता है और वो फिर अंदर ही अंदर तकसीम होता रहता है। जब हालात साजगार होते हैं तो फिर ये न्यूक्लियस जो है बहुत सारे तकसीम दर तकसीम हो के बहुत सारे हो जाते हैं, और इसी तरह इसका साइटोप्लाज्म भी इतनी सूरतों में तकसीम हो जाता है, और फिर हर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के गिर्द अपना घेरा डाल लेता है, और इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियाई मिलके बहुत सारे डाटर अमेबाई यानी डाटर सेल बना देते हैं। इस ऐसी तकसीम को हमें मल्टीपल फिशन कहते हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये क्या है? यानी फ्रैगमेंट होता है कोई हिस्सा, पार्ट्स। फ्रैगमेंट हिस्सा या पार्ट के जानदार जब अपने मुकम्मल साइज तक पहुंचते हैं तो वो कई बार औक़ात ऐसे होता है कि वो बहुत सारे टुकड़ों में बँट जाते हैं, और हर टुकड़ा जो है यानी फ्रैगमेंट जो है वो मुकम्मल जानदार में तब्दील हो जाता है। ऐसे कि चंद कीड़े मकोड़े जो अपने मुकम्मल साइज़ तक बड़े हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद ही 8 या 9 टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन फ्रेगमेंट यानी इन टुकड़ों में से हर एक बालिग कीड़े में नमू पा जाता है, यानी हर टुकड़ा जो है वो एक अलग से बड़ा हो जाता है और नया जानदार बन जाता है। और यही अमल बार बार यानी कि रिपीट होता रहता है, दोहराया जाता है। अगर एक ये मिसाल के तौर पर देखते हैं, अगर एक प्लेनेरियन जो है 2 की बजाय ज़्यादा टुकड़ों में टूटे तो इसे भी फ्रैगमेंटेशन ही कहेंगे। इधर देखें कि अपने एक प्लेनेरिया जो है ये 1, 2 और 3 में तकसीम हुआ है। ये तीनों पार्ट जो है अलग-अलग प्लेनेरिया में तब्दील हो रहे हैं। जैसे सर की तरफ से जो हिस्सा टूटा वो भी बॉडी बन गया, और जो दरमियान वाला हिस्सा टूटा वो भी बॉडी बन गया, और नीचे जो है एंड वाला हिस्सा टूटा वो भी न्यू प्लेनेरिया में तब्दील हो गया है। तो ये है फ्रेगमेंटेशन कि एक जानदार का टुकड़ों में बंटकर एक से ज़्यादा जानदारों में तब्दील हो जाना, और हर हिस्सा जो है नए जानदार में तकसीम हो जाना। और इसमें प्लेनेरिया की मिसाल अहम दी गई है कि वो जो 2 या 2 ज़्यादा हिस्सों में टुकड़ों में टूटता है तो ये भी फ्रेगमेंटेशन की ही मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट।